दोस्तों गाड़ी है हुंडई की एलेंट्रा 2018 मॉडल डीजल वेरिएंट में गाड़ी है दोस्तों। एक इम्पोर्टेंट गाड़ियों में से भी इस गाड़ी को माना जाता है। दोस्तों आज आ चुकी है हमारे गैरेज पे क्लच का काम करवाना है इसको। तो दोस्तों इस गाड़ी में हम क्लच का काम करेंगे। दोस्तों कस्टमर का कहना ये है कि जैसे गियर एकदम स्मूथ शिफ्ट नहीं हो रही है और क्लच पैडल है एकदम से हार्ड हो चुका है। तो दोस्तों इसका एक ही रीज़न हो सकता है कि क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है दोस्तों। तो इसको दोस्तों हम गियर बॉक्स को नीचे निकालेंगे, फिर देन आफ्टर हम क्लच प्लेट का काम करेंगे, नए क्लच प्लेट ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों आप गाड़ी है एकदम इम्पोर्टेंट, दोनों व्हील निकाल चुके हैं। हुंडई की एलेंट्रा गाड़ी है, पीछे से भी लुक देख सकते हैं। एसएक्स मॉडल है, गाड़ी है एलेंट्रा। इम्पोर्टेंट गाड़ियों में से एक इस गाड़ी को भी माना जाता है। इसके पार्ट भी इम्पोर्टेंट गाड़ी की तरह ही महंगे आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इंजन को खोलना स्टार्ट कर दिया है। देख सकते हैं इसको बोलते हैं माउंटेन। गाड़ी में 3 तरह के माउंटेन आते हैं, एक आता है राइट, एक आता है लेफ्ट और एक आता है गाड़ी के बीचों बीच जो नीचे पार्ट में आता है। जो लेफ्ट वाला काम करता है क्या दोस्तों माउंटेन, वो गियर बॉक्स को कवर करता है, जो कि गियर बॉक्स राइट लेफ्ट वाले माउंटेन पे लटका रहता है। और जो राइट वाला माउंटेन होता है वो क्या काम करता है दोस्तों, तो वो काम करता है इंजन को कवर करने में। और दोस्तों एक बीच में एकदम नीचे आता है, वो क्या कवर करता है, गियर बॉक्स और इंजन को जो कनेक्ट करता है। और दोनों माउंटेन वो बीच में एकदम लगा रहता है। तो दोनों ये देख सकते हैं, ये गियर बॉक्स है और सामने वाला इंजन है और ये बीच वाला माउंटेन। जो माउंटेन क्या करता है, इंजन और गियर बॉक्स को दोनों को कवर करता है नीचे से, जो सपोर्ट देता है दोस्तों। तो 3 तरह के माउंटेन आते हैं और 3 तरह के माउंटेन गियर बॉक्स और इंजन को लटके रहते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं गियर बॉक्स है हमारा और सामने देख रहे हैं वो नट है। नट को स्क्रू को खोल देंगे, देन आफ्टर गियर को नीचे निकाल देंगे और एकदम उसके सामने आता है क्लच। तो क्लच का काम करेंगे। जो लेफ़्ट साइड का माउंटेन था उसको हमने निकाल दिया है और अब निकालने के बाद सारे गियर बॉक्स को नट और बोल्ट अलग कर देंगे और गियर बॉक्स को नीचे उतार देंगे। और उसके सामने एकदम जो आता है क्लच प्लेट, क्लच यानी कि गियर शिफ्ट करने में क्लच काम करता है, तो वो क्लच को हम नया बदलेंगे दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरी नई यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ निकुल कुमार, गांधीनगर गुजरात से। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों गियर बॉक्स को हमने नीचे निकाल दिया है और स्टेपनी को दोनों को अलग कर देंगे। और गियर बॉक्स आप देख सकते हैं लटका के नीचे ले लिया है हमने। तो दोस्तों गियर बॉक्स निकाल दिया है, गियर बॉक्स में कोई काम करना ही हमें। गियर बॉक्स को एकदम साइड रख देंगे, काम करना है हमें क्या, क्लच प्लेट का काम करना है। तो दोस्तों क्लच प्लेट इंजन में लटका होता है, ऊपर से ही हमें काम करना पड़ेगा। और ये बेरिंग भी क्लच में गियर बॉक्स में देख सकते हैं, बेरिंग भी पूरी खलास हो चुके हैं, तो इस बेरिंग को भी चेंज करेंगे दोस्तों। तो अभी आप आगे देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्लच प्लेट कहाँ आती है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसको बोलते हैं क्लच कवर। और अंदर जो है जैसे नुकीदार हथियार जैसा दिख रहा है वो है हमारी क्लच प्लेट। तो क्लच कवर को भी चेंज करेंगे, क्लच प्लेट को भी चेंज करेंगे, जो गियर से निकाला हुआ बेरिंग है वो बेरिंग को भी चेंज करेंगे। तो मोटा सा खर्चा आ जाएगा इस गाड़ी में, क्योंकि इसके पार्ट आते हैं बहुत महंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे, बताता हूँ पूरा क्लच प्लेट चेंज कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गियर बॉक्स को अलग कर चुके हैं, क्लच प्लेट को भी अलग कर चुके हैं। और ये देख सकते हैं गियर है हमारा, गियर ऐसे शिफ्ट होता है गियर में, ठीक है दोस्तों। ऐसे 6 गियर की गाड़ी है, तो 6 गियर शिफ्ट हो गए इसमें। तो क्लच प्लेट नहीं डालने के बाद देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे क्लच काम करेगा हमारा। तो पहले तो हम इसका सामान इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इसका सामान मिलना बहुत ही मुश्किल की बात है। तो फ़ोन करना पड़ेगा दूसरे स्पेयर पार्ट के स्टॉल पे और तब जाके हमें ये सामान मिलेगा। तो हमारे फॉरमैन ने फ़ोन घुमा दिया है और मंगवा लिया है क्लच प्लेट और क्लच कवर, और वो क्या बोलते हैं उसको, बेरिंग। तो ये पुरानी हमारी क्लच प्लेट है, एकदम से घिस चुकी है, देखने के बाद पता चल रहा है। और ये हमारे क्लच कवर सामने दूसरे पड़े हैं, क्लच कवर में भी फॉल्ट आ चुका है, क्रैक हो चुका है दोस्तों। तो क्लच प्लेट तो एकदम से ख़त्म हो चुका है, ये तो काम ही नहीं आएगा। और ये हमारा क्लच कवर वो भी ख़त्म हो चुका है और इसमें भी क्रैक आ चुके हैं। तो साथ ही साथ क्लच कवर भी चेंज करेंगे, क्लच प्लेट भी चेंज करेंगे, और जो गियर बॉक्स में से हमने बेरिंग निकाली थी उस बेरिंग को भी चेंज करेंगे। तीनों के चेंज करने के बाद सब काम एकदम से परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आ चुके हमारे पार्ट्स, पुरानी क्लच प्लेट है, नई क्लच प्लेट देख सकते हैं इसके सामने, नया गियर
क्लच कवर है और पुराना क्लच कवर है। बेरिंग भी नई मंगा दी है और पुरानी भी है। ये हमारे साथ हाथ में है पुराना क्लच कवर, देख सकते हैं आप दोस्तों, और इसके एकदम बाजू में पड़ा है वो है हमारा नया क्लच कवर। पुराने और नए में हमें देखने में एकदम आसानी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि पुराना होता है वो थोड़ा गंदा लगता है और नया होता है एकदम शाइनिंग देता है। ये हमारा नया बेरिंग और ये हमारा पुराना बेरिंग। पुराना बेरिंग क्रैक हो चुका था, इसलिए हमने नया बेरिंग मंगवा चुके हैं। 3 तरह की चीज़ें हम चेंज करने वाले हैं। बेरिंग की प्राइस की बात करें दोस्तों, तो इसके सामने हमने प्राइस है 746 रुपये की ओनली फॉर बेरिंग है दोस्तों। और क्लच प्लेट और क्लच कवर दोनों मिला के हमें पड़े हैं 15,000 के। मैंने बताया था ना दोस्तों, इम्पोर्टेंट गाड़ियों में से एक इस गाड़ी को भी माना जाता है, इसलिए इसके बाद भी पार्ट भी रेयर मिलते हैं और मिलते हैं तो भी महंगे मिलते हैं दोस्तों। इसलिए एलेंट्रा गाड़ी हमारे पास पार्ट तो हमने मंगवा दिए है दोस्तों। एक देख सकते हैं क्लच कवर खाली ओनली फॉर 8,373 रुपीज़ के ओनली फॉर क्लच कवर है। इसलिए समझ लीजिए दोस्तों, जो क्लच कवर की कीमत है उसके उतनी ही क्लच प्लेट की कीमत है। तो 15,000 में क्लच कवर और क्लच प्लेट दोनों पड़ी हमें। और अभी हमने नए क्लच प्लेट और नए क्लच कवर को फिट करना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों, क्योंकि वो क्या होता है पुराना निकाल दिया है और सामने वहाँ नया ही डाल देना है, उसमें कोई रिपेयरिंग काम है ही नहीं। ओनली फॉर पुराना निकाल के नया डालना है दोस्तों। तो देख सकते हैं एकदम मेरे सामने गियर बॉक्स हमारे सामने खड़ा है और हम क्लच प्लेट और क्लच कवर को इंस्टॉल करने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों एकदम से परफेक्टली हमारा काम हो चुका है। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लिया, एकदम स्मूथ चल रही है। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बहुत ही बढ़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे वीडियो मैं लाता रहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल पे।